इस दिल को आए चैन कहीं ना। ऑस्ट्रेलिया में मेरे भाई हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया हो, इसलिए हमें फौरन ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। इसलिए हम ये मंगनी नहीं कर सकते। क्या? अली, अली, आवाज नहीं आ रही तुझे मेरी? यार ये क्या तरीका है राशिद भाई, हाथ छोड़े मेरा। मेरा माल कहाँ है? माल घर पे पड़ा है, आप हाथ तो छोड़े। मुझे मेरा माल वापस चाहिए। हाँ तो दे दूंगा। अभी? अभी? अभी कैसे? अभी घर पे सब मौजूद है। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर कल तक मुझे मेरा माल नहीं मिला तो अच्छा नहीं होगा। चल निकल। हाँ हाँ ठीक है। लगता है धोखा देगा, पर छोड़ूंगा नहीं मैं भी। तुझे कितनी बार मैंने पैसे दिए, आज फिर तू मुझे फोन करिए पैसों के लिए। मेरा ना छोटा वाला काका बड़ा बीमार है, मुझे उसकी दवाई लेनी है। तो अभी तो छोटे वाले के लिए पैसे लिए थे। और ना बाजी ना, वो उससे छोटा वाला था। अच्छा ऐसा करना, अगले महीने ना उससे छोटे वाले के लिए पैसे लेने आ जाना। तुमने तो हर साइज के बच्चे अपने घर में रखे हुए। ओ बाजी, तू ना मुझे आजकल बड़ी बातें सुनाने लग गई है। मेरे पास और भी लोग हैं जिन्हें बच्चा चाहिए और वो अच्छा खर्चा भी देंगे। हे खबरदार जो वादा खिलाफी की तुमने, समझी? अरे बाजी मैं कहाँ कर रही हूँ, तू ही मेरे काके की दवाई के पैसे नहीं दे रही। अच्छा आ जाना, आकर पैसे ले जाना और एक साथ ही ना सारे अपने काकों को ना दवाएं खिला देना। और खबरदार जो आइंदा तुमने मुझे फोन किया मजीद पैसों के लिए। अच्छा कब आऊँ? आ जाओ भी। चल फिर दरवाजा खोल, मैं बाहर ही बैठी हूँ। क्या? खाला, हाँ हाँ बेटा। कौन सा घर है आपको? वो नजीरा मासी, उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, वही पैसे मांगती रहती है मुझसे, तो वही उससे जरा तंग हो रही थी। अच्छा तो खाला, ये लीजिए पैसे। अरे नहीं बेटा, मैं दे दूंगी ना, मेरे पास है थोड़े बहुत। दे देना उसको, आपके पास कहाँ से आएंगे? बस बेटा मेरे पास तो जो भी पैसे आते हैं मैं अल्लाह की राह में दे देती हूँ। अल्लाह की राह में दिए हुए पैसे आखिरत में काम आते हैं। खुश रहो, चल मैं दे कर आती हूँ। खैरियत? तबीयत ठीक है? हामिद साहब, इतने काम बिखरे पड़े तो मेरी तबीयत कैसे संभलेगी भला? दवा लिया आपने? नाश्ता दवाई सब खा ली। आप मुझे बाहर ले चले। बाहर? कहाँ? फौजिया के घर। नई दुल्हन आने से पहले फौजिया का इस घर में होना बहुत जरूरी है। तो आसरा बेगम शाहिद नहीं लाएगा वो, उसे रहने दे। बल्कि आप किसी से बात ना करें, हम चलते हैं। सोच लीजिए शाहिद के बारे में कोई बुरा ना बनाए। मेरे फैसले के आगे वो कुछ नहीं बोलेगा। चलो। आइए आइए चलते। ये किसके कपड़े हैं नासिर? अली के, और ये मेरे पुराने कपड़े हैं। अरे भाई क्या हो रहा है, मैंने सोचा मैं भी आ जाऊं, सफाई सुथराई करवा लूं। है भाई? खाला कुछ समझ नहीं लग रही, कल तक कैसे मुमकिन है? तुम फिक्र नहीं करो, हम सब हैं ना, मिलकर कर लेंगे सारा काम। ऐसे एक बात तो बताओ, मेरा इस कमरे में रहेगी? मम्मी आपको पता है, इतने अमीर लोग हैं, वो चाहते तो बंगला भी दे सकते थे, लेकिन हेरा कितनी अच्छी है, नासिर की मोहब्बत में वो इस घर में भी रह लेगी। बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। मैं तो ये हैरान हूँ कि उन्होंने हाँ कैसे कर दी, जबकि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से उसके कजन्स के भी रिश्ते थे। वैसे फिर एक बात तो कहूंगी बेटा, कि तुम्हें भी कुछ ना कुछ करना होगा उस बच्चे के लिए। इतना जब उन्होंने मान दिया है, इसको अपना माना है, तो तुम्हें तो कुछ करना होगा ना बेटा उसके लिए। क्या करूं खाला? भाई तुमने अपनी मोहब्बत का एतमाद दिलाना है, उसको कभी दुख नहीं देना, कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, बता रही हूँ मैं। तुमने देखा मेरी अम्मी कितनी अच्छी है, दूसरों की बेटियों के बारे में भी बिल्कुल वैसा सोचती हैं जैसे उनकी अपनी बेटी हो। वाकई खाला बहुत अजीम है।
अरे बेटा हमारा यही काम है कि तुम लोगों को दुआएं दें और तुम लोग हमारी दुआएं लो। अच्छा अब चलो, टाइम नहीं वेस्ट करो, काम बताओ। आप यहाँ से शुरू करें, मैं ये देखता हूँ। हाँ भाई। और कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा कैसी हो? मैं ठीक। आओ बैठो। आप दोनों बैठे, मैं चाय बना के लाती। अरे नहीं बहन, इसकी जरूरत नहीं है। मैं तो फौजिया को लेने आई हूँ। बहुत रह लिया मैके, अब ससुराल चले। हाँ बहन, हर कोई माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चियाँ अपने घर में खुश रहें, लेकिन शायद ने जिस तरीके से इस बच्ची को बेघर किया था, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया था, और अब आपके साथ वो आए भी नहीं है। बाखुदा बहन, हमें बिल्कुल नहीं पता कि शाहिद ने क्या कहा, क्यों कहा। हमें तो जैसे पता चला, हम शाहिद से बहुत नाराज हुए। देखिए, घर के लड़ाई झगड़े तो घर पर ही रखने चाहिए। शाहिद ने बच्ची को मैके बिठाकर बहुत गलत किया। हम इस बात पे मुत्तफिक नहीं है। हामिद साहब तो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। अम्मी, आप शाहिद से एक बार मालूम तो कर लेती कि मेरा कसूर क्या है, ताकि मुझे भी मालूम हो जाता। बेटा, नई नई शादी में झगड़े का सबसे बड़ा मसला पता क्या है? गलतफहमी। असल फितना ही यही है। और अम्मी, इसी से घर टूट भी जाते हैं, और मालूम भी नहीं होता कि गलत फहमी थी या फिर इल्जाम। बिल्कुल यही बात है, लेकिन हम अपनी बेटी का घर उजड़ने नहीं देंगे। इसीलिए तो मैं लेने आई हूँ। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। बहन, अभी भी मेरा दिल नहीं मान रहा। शाहिद, मेरे हुक्म के आगे शाहिद की किसी बात की कोई अहमियत नहीं है। फौजिया घर की बहू है और हम इसे लेने आए हैं। अब अगर शाहिद ने कुछ उल्टी सीधी बात की ना, तो हामिद साहब उसका कान पकड़ के उसे घर से निकाल देंगे। हामिद साहब तो बहुत गुस्से में। मुझे तो उन्होंने कल ही कहा था कि तुम फौजिया को जाओ और लेकर आओ। हामिद भाई क्यों नहीं आए? आप जानती हैं कि कल शादी है, बहुत से काम होते हैं। मुझे छोड़कर गए हैं, वापस आएंगे नहीं। अच्छा, जाओ फौजिया बेटा, तैयार हो जाओ। भाई साहब की बात तो अब मैं भी नहीं टाल सकती। जी। एनी प्रॉब्लम मिस्टर? नासिर, ये सब क्या है? हाँ, इस कमरे से तमाम फालतू सामान आउट कर दिया गया है। नासिर, मेरा सामान कहाँ है? ये रहा। यार नासिर, ये वो नहीं है। क्या नहीं है? खाला ने खुद तमाम चीजें देखकर मुझसे पूछकर यहाँ रखी हैं। तुम्हारी फाइलें, किताबें, परफ्यूम सब इसमें है। यार कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? यार तुम कम से कम मुझसे पूछ लेते, मैं खुद सारा सामान ठिकाने लगा देता। अली, साफ साफ बताओ मसला क्या है? कुछ नहीं है यार। अच्छा भाई, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। क्या जवाब दूंगा राशिद भाई को? दोबारा से ढूंढता हूँ। गॉड प्लीज।
मजे किए? बहुत मजे किए। नासिर लेके आए ना, खाओ। आपकी बहन और ससुर जी कहाँ हैं हमारे? पता नहीं भाई, सुबह सुबह कहीं निकल गए। वैसे कह तो रही थी कि शायद वो नासिर के लिए कुछ चीजें लेनी है, जेवरात वेवरात। आपको साथ नहीं लेकर गए? नहीं नहीं, पता भी नहीं चलने दिया कब निकले। तौबा है भाई, आपकी बहन ना बहुत चालाक है, कब क्या कर जाएं पता ही नहीं चलता। वाकई, कब क्या कर जाए पता ही नहीं चलता। साली से बीवी बन गई, मुझे तो वो नहीं पता चला। तुम ये छोटी सी बात कह रही हो। मुझे तो मीठा थोड़ा कम लग रहा है। खाला, खाला, क्या हो गया भाई? आपने मेरे कमरे की सफाई की थी, मेरा सामान नहीं मिल रहा है। हाँ, वो नासिर के सामने ही की थी, वही होगा, ढूंढ लो। अभी ढूंढ रहा है खाला, नहीं है वहां पे। क्या है मुझे बताओ, मैं चल के ढूंढती हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, कुछ नहीं है, मैं खुद ढूंढ लूंगा। क्या ढूंढ रहे हैं? सिगरेट। हाँ, कमरे से सिगरेट्स मिली थी, इसके दराजों में रखी हुई थी, मैंने फेंक दी। नासिर ने कहा बताइएगा मत। जब भी मुझसे कह रहा है कि आप रहने थे, मैं ढूंढ लूंगा। अल्लाह, हर एक का ही अल्लाह हाफिज है इस घर में। पता नहीं भाई, क्या कह सकते हैं। मीठा थोड़ा कम नहीं है इसमें? है ना, हम खुद अच्छी बना लेते हैं। आओ बेटा, क्या हुआ? हमारा अपना घर है। जी वहीद भाई, आपको कोई बात करनी थी? शायद मुझे तुमसे फौजे के मुतालिक बात करनी। बताएं। मैं कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधूंगा, बल्कि सीधी और साफ बात करूंगा। मैं नहीं जानता तुम्हारे और फौजिया के दरमियान क्या इख्तलाफात है, लेकिन रानी के मुंह से अपने बारे में चंद जुमले सुनकर दुख हुआ। इसलिए तुमसे शिकवा शिकायत करने के बजाय सिर्फ इतना कहूंगा, फौजी मेरी छोटी बहनों की तरह है। वो एक सुलझी, समझदार और खुले ज़हन की लड़की है। लेकिन अगर फिर भी वो मेरा फौजिया से बात करना नागवार गुजरता है तो मैं कसम खाता हूँ। वहीद भाई बस, अब क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? वो बस गलत फहमी से। इसका मतलब है रानी ठीक कह रही है। भाई एक्चुअली बात यह है कि फौजिया घर के कामों में बड़ों की खिदमत में झूठ से काम लेती है। शायद मुझे तुमसे सिर्फ यही बात करनी थी, आगे तुम खुद समझदार हो। तो तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। फौजिया अब इस घर में आ गई है, तो अब कोई भी बदमज़गी ना होगी, ना होनी चाहिए। अरे आपा, माशाल्लाह, आपने इतना नेक काम किया है, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। हम तो पहले ही बहुत खुश हैं कि फौजिया अपने घर आ गई। खाला और भाभी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप सबकी खिदमत कर सकूं और कभी शिकायत का मौका ना दूं। बस आप सबकी दुआएं चाहिए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। आमीन।
फौजिया बेटा मेरे लिए चाय लेकर। जी अम्मी ये यहाँ पर क्या कर रही है? ये खुद नहीं आई है, मैं उसे लेकर आई। अरे इस घर की बहू है वो। अम्मी आप जानती हैं कितनी झूठी और धोखेबाज लड़की है। देखो बेटा, अब सब बातें अपने दिमाग से निकाल। नई नई शादी है तुम्हारी, क्यों ऐसे झगड़ों में गुजार रहे? मेरी बात गौर से सुनो। अगर मेरी अहमियत है ना, तो आज के बाद उसके साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। अब नासिर की शादी की तैयारी करो, कल बारात है। जी अम्मी। नासिर, जी भाभी। अच्छा सुनो, स्टोर से ढोलकी निकाल लो, हम कम से कम ढोलकी तो बजा लें। भाभी वो मैं निकाल चुका हूँ। क्या नासिर, ये कैसी शादी है? ना माइयों ना मेहंदी, ये भी कोई बात हुई? मेरी प्यारी भाभी, मना किसने किया? देखिए कल मेरी बारात है, ठीक है? तो इस हिसाब से आज मेहंदी हुई ना, तो हम गाना बजाना कर लेते हैं। चलो चले।